हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर पाते। ये बहुत सारी नेगेटिविटी का और बहुत सारी फिज़िकल मेंटल डिजीज़ेस का रीज़न है कि हमारे साथ को किसी ने कुछ गलत किया और उस ग्रजेस को अगर आप अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं तो यू कैन हील योर लाइफ में लुइस है लिखती हैं कि लोगों को माफ़ न कर पाना बहुत सारी बड़ी बीमारियों की वजह बनता है। सो ये बहुत ही हाईली नेगेटिव इमोशंस है। इसे अपने अंदर से जितना जल्दी हो सके रिलीज़ करें। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जब हम दूसरों को माफ़ करने की बात करते हैं प्रॉब्लम यहीं पर आती है। हमने न जाने अब तक बचपन से लेके अब तक कितनी सारी गलतियाँ की होंगी। यूनिवर्स हमें विदाउट एनी कंडीशन माफ़ किए जा रहा है, लेकिन हम है कि हमारे साथ किसी ने इतना सा कुछ किया और हम उस ग्रजेस को लिए रहते हैं और अपने अंदर न जाने क्या क्या नेगेटिविटी के को पाले रखते हैं। इसे समझिए डॉक्टर होलन के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने अपने पेशेंट्स को किस तरह ठीक किया। उन्होंने ये प्रेयर नहीं की कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जो कि बहुत ही वायलेंट पेशेंट्स थे उसके लिए उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया, उसके लिए ऊपर वाले से माफ़ी नहीं मांगी। वो अपनी बुक ज़ीरो लिमिट्स में लिखते हैं, इट इज़ नॉट द टॉक्सिसिटी विच इज़ इन योर माइंड, इट इज़ द टॉक्सिक थॉट्स विच कम्स इन माई माइंड। और वो कहते हैं वो उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया विदाउट लोगों को मिले हुए बात किए हुए, सिर्फ लोगों की फ़ाइल को देखकर। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि शिकायत मुझे है तो हीलिंग की ज़रूरत भी मुझे है। इस तरह आपको किसी ने नेगेटिवली ट्रीट किया, कुछ भी आपके साथ गलत किया, उसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आई तो हीलिंग की ज़रूरत मुझे है, माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, अपने आप को इस नेगेटिविटी से फ्री करने की ज़रूरत है। जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आई उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कभी आप गौर करेंगे, दूसरे के पाँव में जूते रख कर आप देखेंगे तो आपको लगेगा आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो मे बी आप उसकी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। एंड बहुत सारी इंसिडेंसेस ऐसी होती है जब सालों बाद आप उस पर गौर करते हैं तो आप पाते हैं कि उसका आज कितना अच्छा आउटकम है। फिर क्यों नेगेटिविटी रखे रहना किसी भी बात को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर। ऐसा करके आप अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को, फिजिकल मेंटल डिजीजेस को यू आर इनवाइटिंग इन द लॉन्ग रन। जब माइंड में कोई नेगेटिविटी रखे रहिएगा तो एनर्जी की प्रॉपर्टी है, इट फ्लोज। अगर इसे रिलीज नहीं करिएगा ये मैटर के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा, किसी न किसी डिजीज के फॉर्म में बॉडी में दिखेगा और दिखता है। सो इसका क्या तरीका है? अपने आप को अपने आप से माफ़ी मांगना, अपने आप के अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। मैंने क्यों नेगेटिव सोचा, मैंने क्यों बुरा सोचा किसी के बारे में। किसी ने कुछ किया, उसके कुछ आउटकम होंगे, उसके कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। उसके लिए हमें अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंपैशन, करुणा, कि जो जैसा है उसे उसके फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेना। जैसे डॉक्टर हॉलन ने पेशेंट्स को जैसा है उसे एक्सेप्ट किया एंड उसके बारे में जो भी नेगेटिव थॉट्स आई उनकी फाइल को देखकर उसके लिए उन्होंने अपने आप को हील किया। एंड वो एनर्जी के फॉर्म में उन्होंने हील किया। वो जो एक नेगेटिव एनर्जी थी उसे जब उन्होंने हील करना शुरू किया, वो जब नेगेटिविटी जब पॉजिटिविटी के फॉर्म में कन्वर्ट होती गई तो वो जो नेगेटिविटी का सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कम होते होते धीरे धीरे वो नलीफाई होती गई। एनर्जी के लेवल पे उन्होंने काम किया, क्योंकि आप इसको ऐसे समझें कि नेगेटिव एनर्जी का कोई सोर्स है, वो सोर्स आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी उससे जन्म ले रही है, उसके अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। उस नेगेटिविटी को आप जब रिलीज़ करते हैं, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो सोर्स है उसकी की एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने पेशेंट्स को ठीक कर दिया बिना मिले बिना देखे हुए।
तो इस तरह से अगर आपको ग्रजेस किसी के लिए है, उससे अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को जब आप निकालेंगे, अपने आप को कन्विंस करेंगे, कंपैशन करुणा के थ्रू अपने आप को माफ़ करेंगे, अपने अंदर से इस फीलिंग को निकालेंगे कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ कि क्योंकि मैंने इतना सा भी नेगेटिविटी अपने अंदर रखा, क्यों मैंने अपने आप को हर्ट किया, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर है तो इट इज़ हर्टिंग योर सेल्फ, आपके सेल्स को, आपके थॉट्स को वो नुकसान पहुंचा रही है। ये सेल्फ लव के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मैंने अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाया, इसके लिए अपने आप से माफ़ी मांगें, अपने आप को माफ़ करें, अपने आप को काम एंड कंपोज करें, अपने आप को पॉजिटिव करें। आप लोगों को अपने आप माफ़ कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर पाएंगे। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को ही बदलती हूँ कि आपको लोगों को माफ़ नहीं करना, आपको अपने आप को हील करना। ये अपने आप को इतना ऊपर नहीं उठाना कि हम किसी को माफ़ करेंगे। ये एक बहुत ही ईगो वाली फीलिंग है कि मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं ग्रजेस रखी हुई हूँ। ये एक मैं सुपर ईगो वाली फीलिंग है। सो इस कॉन्सेप्ट को ही हटा देना है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसे मैंने रिलीज़ कर दिया, और ऐसा जब आप पाएंगे तो सामने वाले के बिहेवियर में भी चेंजेस पाएंगे। सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो या ना हो, आप ज़रूर हील हो जाएंगे, आप ज़रूर पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी चली जाएगी। हमने अपनी जिम्मेदारी लेना है, हमने अपने आप को क्लीन करना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है। हम अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, अपने आप को अच्छे से अच्छा अपनी ज़िंदगी को बनाने आए हैं। इसमें दूसरे को क्यों इन्वॉल्व करना कि मैं उसे नहीं माफ़ करूँगी। बस हम अपने आप को क्लीन करेंगे, हम अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे। ये चीज़ें जब आ जाएंगी तो ये फीलिंग्स अपने आप रिमूव हो जाएगी कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। सो किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से माफ़ी मांग ले, अपने आप को हील कर ले, सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।